विंडोज यूजर एक काम करो, पहले वीडियो को सेव कर लो, क्योंकि मैं जो बताने वाला हूँ उसके बाद तुम्हारा पीसी एक टेक डिश बन जाएगा। मतलब कोई एनिमल नहीं बनेगा, एकदम फ्यूचरिस्टिक पीसी बन जाएगा। सोचो एक ऐसा विंडोज पीसी जिसमें तुम मूवेबल यूएसबी, वो भी बिना बार बार फॉर्मेट किए हुए, फाइल ट्रांसफर अक्रॉस ऑल द डिवाइस, क्लिपबोर्ड मैनेजर और विंडोज की हिडन कस्टमाइजेशन ट्रिक्स, ये सब कुछ आपके एक पीसी में हो। और बेस्ट पार्ट क्या है पता है, ये सारे सॉफ्टवेयर बिल्कुल फ्री है। तो बस फिर स्क्रीन पर चिपक जाओ 10 ऐसे धमाकेदार ऐप्स जो तुम्हारी लाइफ को आसान भी बनाएंगे और मजेदार भी। तो चलो फिर शुरू करते हैं बिना किसी ओटीपी वेरिफिकेशन के। तो पहला ऐप है OCCT। नहीं, ये कोई बीमारी का नाम नहीं है, ये एक सॉफ्टवेयर का नाम है जिससे आप अपने पीसी की स्टेबिलिटी चेक कर सकते हो। अगर आपका पीसी हैंग होता है, ओवरहीट होता है या फिर बहुत ही स्लो फील होता है तो ये टूल आपको बहुत काम आने वाला है। OCCT ऐप आपके CPU, रैम और GPU पर रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है और एरर डिटेक्शन भी करता है। मतलब अगर पीसी स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पा रहा तो आपको पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम क्या है। और बहुत से टेक यूट्यूबर्स भी इसका यूज करते हैं, तो आप ही एक बार चेकआउट जरूर करना। सेकेंड है लोकल सेंड। अगर आपको एक अल्ट्रा फास्ट स्पीड में अपनी फाइल्स ट्रांसफर करनी है तो ये सॉफ्टवेयर आपके लिए। आपको भी एंड्रॉइड से आईफोन में, पीसी से मैक में, या आईफोन से पीसी में, या मैक में से एंड्रॉइड में, और वाइस वर्सा आपको डेटा ट्रांसफर करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, और वो मुझे भी होती थी ये सॉफ्टवेयर से पहले, पर ये सॉफ्टवेयर यूज़ करने के बाद आपको नहीं होगी। लोकल सेंड का यूज़ करने के लिए आपके डिवाइस को सेम वाईफाई पर होना चाहिए और आप इंस्टेंटली फाइल को ट्रांसफर कर सकते हो। और इसकी स्पीड एयर ड्रॉप्स और क्विक शेयर से भी फास्ट है। कोई अकाउंट की जरूरत नहीं है, कोई क्लाउड नहीं है, डायरेक्टली डेटा ट्रांसफर होता है। बस आपको ऐप ओपन करना है, फाइल सेलेक्ट करनी है और सेंड पे क्लिक करना है। तीसरा ऐप है क्लिप शेल्फ। कॉपी पेस्ट तो तुम रोज करते होगे। विंडोज क्लिपबोर्ड एक बार में सिर्फ एक ही चीज को स्टोर करता है और कॉपी पेस्ट भी करने देता है। आप मल्टीपल टेक्स्ट को एक साथ कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। क्लिप शेल्फ में 5 डिफरेंट कॉपीज को एक साथ स्टोर कर सकते हो, फिर आपको बार बार कॉपी पेस्ट करने की टेंशन खत्म हो जाएगी। और प्रो वर्जन भी इसका सिर्फ 219 है, वो भी लाइफ टाइम के लिए, जो एक वर्थ इट है अकॉर्डिंग टू द सॉफ्टवेयर फीचर्स। ऑफिस यूजर्स और कोडर्स के लिए तो लाइक सेविंग ऐप है। तो फिफ्थ ऐप है f.lux। अगर आप पूरी रात पीसी यूज करते हो और तो और आपका स्क्रीन टाइम 8 से 10 आवर्स का है और थोड़ा बहुत आंख में पेन भी रहता है, तो ये ऐप आपकी आंखों का बेस्ट फ्रेंड होने वाला है। विंडोज में नाइट लाइट फीचर तो है, बट उससे ज्यादा स्मार्ट ये सॉफ्टवेयर है। इसमें आपको नाइट लाइट का फीचर मिलता है विद द ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट। आपको जस्ट अपना पिन कोड एंटर करना है या लोकेशन एंटर करनी है, इसके बाद वो स्क्रीन की लाइट को एडजस्ट करेगा। लाइक अभी सनसेट है या सनराइज है, उसके अकॉर्डिंग स्क्रीन की लाइट में आपको चेंजेस देखने मिलेंगे, जिससे आपके ब्लू लाइट में रिडक्शन देखने मिलेगा और आपका स्लीप टाइम अच्छा होगा। और पूरा कलर टेम्परेचर कस्टमाइजेबल है, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो ये सॉफ्टवेयर आपको जरूर इंस्टॉल करना चाहिए अगर आपके लिए आंखों की हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अच्छा, से ऐप के बारे में बात करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही टेक अपडेट्स की वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो अब बात करते हैं 6th ऐप के बारे में, जिसका नाम है वन कमांडर। विंडोज का नॉर्मल फाइल एक्सप्लोरर बोरिंग लगता है ना, तो एक बार ट्राई करना वन कमांडर को। इसमें आपको बहुत ही बढ़िया फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे डुअल पैनल लेआउट। अगर आपको एक फोल्डर में से दूसरे फोल्डर में कॉपी पेस्ट करना है तो आपको मल्टीपल फाइल एक्सप्लोरर ओपन करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एक ही विंडो में से कर सकते हो। यानी एक ही स्क्रीन में 2 मल्टीपल फोल्डर्स ओपन हो सकते हैं। फिर दूसरा फीचर है क्विक प्रीव्यू। बस आपको माउस को ओवर करना है फाइल पर और आपको उसका प्रीव्यू दिख जाएगा। और मैक सिस्टम में आपने देखा होगा ब्रेड कम नेविगेशन स्टाइल, जिसमें आप फोल्डर के अंदर ओपन करते हो एक पूरी लिस्ट बन जाती है आपके फोल्डर्स की, तो वो फीचर्स भी इसमें आपको मिलता है। 7th ऐप है विंडहॉक। विंडोज 11 यूजर्स के लिए एक मॉडिंग टूल है। विंडहॉक एक मॉड मार्केट प्लेस है जहाँ से तुम विंडोज के लॉक फीचर्स एंड पेज को कस्टमाइज कर सकते हो, जैसे कि टास्क बार पर स्क्रॉल अप एंड स्क्रॉल डाउन करके वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकते हो। आपको मल्टीपल मोड्स मिल जाएंगे, तो आपको जो पसंद आए उसे इंस्टॉल करो और फीचर का मजा लो। 8th ऐप है ब्लिचबिट। अच्छा, आपने बहुत से क्लीनर यूज किए होंगे और उससे बेटर और सिक्योर ऐप है ये ब्लिचबिट। जंक फाइल हो, टैम फाइल हो, कैच फाइल हो या कुकीज हो, सबको आप कस्टमाइजली क्लियर कर सकते हो। फाइल को परमानेंटली डिलीट करके रिकवरी इम्पॉसिबल बनाता है। प्राइवेसी और स्टोर दोनों ही सिक्योर है इस सॉफ्टवेयर में। अगर तुम्हारा पीसी थोड़ा हैंग होता है और बहुत सारी जंक फाइल्स है, तो इससे एक बार स्कैन करके देखना, आपका पीसी बेटर फील करेगा। नेक्स्ट है फ्लो लॉन्चर। मैक का अपने स्पॉटलाइट सर्च देखा है, कितना बढ़िया लगता है ना। विंडोज यूजर्स के लिए उससे भी बेटर अल्टरनेटिव ये सॉफ्टवेयर है। इंस्टेंटली आप फाइल सर्च कर सकते हो, ऐप को सर्च कर सकते हो, सेटिंग्स एंड बुकमार्क को भी सर्च कर सकते हो। इसका अगर प्लगइन यूज करते हो तो और पावरफुल हो जाता है सॉफ्टवेयर और एकदम फ्यूचरिस्टिक वाइब देता है आपको। नेक्स्ट ऐप की बात करें तो वो है माउस विदाउट बॉर्डर। आप एक माउस से मल्टीपल डिवाइस यूज कर सकते हो। अगर आपके पास एक से ज्यादा लैपटॉप और पीसीज है और आपको एक ही टाइम पर मल्टीपल डिवाइस यूज करने हैं, तो ये सॉफ्टवेयर आपको काम आएगा। आप एक ही माउस और कीबोर्ड से मल्टीपल डिवाइस को एक्सेस कर सकते हो। कॉपी पेस्ट एंड ड्रैग एंड ड्रॉप का सपोर्ट भी मिलता है और आपको कोई एक्स्ट्रा हार्डवेयर की भी जरूरत नहीं है। लास्ट ऐप है वेंटोई। विंडोज यूजर्स को रूफस के नाम का पता ही होगा, बट इसका एक बड़ा प्रॉब्लम है। हर बार एक नया ISO फाइल बनाने के लिए USB को फॉर्मेट
अलग करना पड़ता है। मेंटोय का मैजिक ये है कि तुम मल्टीपल ISO फाइल को एक ही USB में ड्रैग एंड प्ले कर सकते हो बिना उसे फॉर्मेट किए हुए। है ना बढ़िया ऐप। इसमें आपको सिक्योर बूट सिस्टम मिलता है, सभी मेजर फाइल्स का फॉर्मेट सपोर्ट करता है, एक ही USB में आप मल्टीपल OS रेडी कर सकते हो। तो अगर आप एक IT पर्सन हो तो ये सॉफ्टवेयर आपके पास होना जरूरी है। तो ये थे कुछ 10 माइंड ब्लोइंग विंडोज एप्लीकेशन जो तुम्हारी लाइफ को आसान भी बनाएंगे और मजेदार भी। इनमें से कौन सा ऐप आपको पसंद आया या इनमें से कोई ऐप आपने यूज किया हुआ है ऑलरेडी, कमेंट में बताओ और फॉलो कर लो हर दिन ऐसे नए टेक सीक्रेट के लिए।